डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो हम इसका समझ लेते हैं, लेकिन बाद औक़ात इसकी डायरेक्शन में कंफ्यूजन रहती है। आज वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। लेट्स से दिस इज अ बॉडी दैट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1 इन दिस डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम इस पर एक फोर्स अप्लाई की जाती है, लेट्स से दैट्स द f1। उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेट्स से द फाइनल वेलोसिटी इज v1 प्राइम। ऑब्वियसली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो v1 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वो न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल एम ए। फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब ये कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी हमेशा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, या जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो अब चूंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हम नेट एक्सेलरेशन का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होती है। एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें एक बॉडी विद v2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेट्स से कुछ देर बाद इस पर एक फोर्स लगती है F2 जिसकी डायरेक्शन इस तरह से है। अब जो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी जो है वो v2 प्राइम है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के मुकाबले में कम है, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट लग रही है ना मोशन के। तो ये रिटार्डिंग फोर्स है जो कि बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? क्या वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा? क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट हैं। तो अगेन न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स F इक्वल एम ए। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर भी हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये बात नोट करें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं।